अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान किया, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ चीज जो हमारे जीवन में है और हमारे जीवन के उत्थान के लिए है, जिससे हमारी मुक्ति होती है, ऐसा ज्ञान, ज्ञानान मुक्ति ही, जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, वह ज्ञान हमको वेदों के माध्यम से प्रदान किया। उस परमपिता परमात्मा को, उस सर्वेश्वर को, उस ईश्वर को हम नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, आत्मसात कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, उसका स्वाध्याय करते हैं। और इस स्वाध्याय को करने से हमारे जीवन में निर्मलता आती है, शुद्धता आती है, हमारा विवेक बढ़ता है। और जब विवेक पूर्वक कोई भी कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से वो सफलता की ओर हमको ले जाता है, सुख की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, और हमारी उन्नति करवाता है। क्योंकि हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य तभी हम करते हैं जब पहले वह विचार रूप में हमारे मन में प्रतिष्ठित हो। अर्थात जो वेदों में विभिन्न प्रकार के जो मंत्र दिए गए हैं, मंत्र का अर्थ क्या होता है? मननाथ त्रायते इति मंत्र, जिनका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र माने एक दिव्य विचार, एक भागवत विचार, एक श्रेष्ठ विचार, एक ऐसा विचार जिसको धारण करने से हमारे जीवन में एक परिवर्तन घटित होता है, हमारे जीवन में एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक श्रेष्ठता, एक निर्मलता और एक अद्भुत घटना घट जाती है। उसको कहते हैं मंत्र। मननाथ त्रायते इति मंत्र, जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। और हम अपने जीवन को ही देखें तो हमारे इस जीवन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उन सारे के सारे कर्मों के पीछे यदि हम मूल बिंदु देखें, मूल बीज कोई देखें, तो वह बीज विचार रूपी बीज होता है। जो चीज हम देखते हैं, जो वस्तुएं हम देखते हैं, और जिन परिस्थितियों को हम देखते हैं, जिन एक्टिविटीज को हम देखते हैं, एक तो हम देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा जो हम सुनते हैं, तीसरा हम जो पढ़ते हैं, देखते, सुनते, पढ़ते, जो ये सारी हमारी एक्टिविटी, उसके माध्यम से जो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग ज्ञान एकत्रित होता है, वह सारा ज्ञान जब एकत्रित होता है, वह सारा ज्ञान जो इकट्ठा होता है, तो उसी ज्ञान के आधार पर हमारे मन में अलग अलग मंथन चलते हैं, और उस मंथन के अनुसार हमारी एक इच्छा जागृत होती है, और वह इच्छा उन्हीं विचारों के माध्यम से होती है जो हमने पहले देखा है, सुना है, पढ़ा है। उसी के अनुसार ज्ञान एकत्रित होता है, उस ज्ञान के अनुसार ही हमारी विचार शैली, विचार चिंतन मनन चलता है, और वही चिंतन मनन के आधार पर जिसमें हमको लाभ दिखाई दे जाता है, जिसमें हमको विशेष कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखाई दे जाता है, तो उसको हम इच्छा के रूप में अपना लेते हैं कि इसको हमें करना है, इसको हमें नहीं करना है, इसको अपनाना है, इससे हमें दूर रहना है। तो इस प्रकार से हमारे मन में एक जगह बनती है और एक इच्छा बनती है, और इस इच्छा के आधार पे हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और जब हम कोई भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो उससे पहले हम देखें तो उस कर्म को करने से पूर्व हम स्वतंत्र होते हैं कि इस कर्म को हम करें या ना करें। और उस कर्म को करने में भी हमारी यही दृष्टि होती है करते समय कि हम उसमें लाभ ही लाभ देख पा रहे होते हैं, सुख देख रहे होते हैं, हमारा हित देख रहे होते हैं, और फिर हम उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और हम यथार्थ रूप से यदि देखें तो हम जब प्रवृत्त हो रहे होते हैं, उस समय तो हमको उस कर्म में लाभ दिख रहा है, लेकिन हम अपने जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन क्या परिणाम में हमको सुख ही मिलता है? परिणाम में क्या हमको शांति ही मिलती है? परिणाम में क्या हमारा हित ही हो रहा है?
एक बहुत बड़ी सोचने की, एक विचारने की एक आवश्यकता है, अपेक्षा है। और इसी के कारण हम जो सोच विचार कर रहे हैं, जो उसमें लाभ देख रहे हैं, वह लाभ हमने सर्वोपरि सोच करके नहीं सोच देखा है। यदि सर्वोपरि हम सोचते विचारते हैं तो हमको निश्चित रूप से वहां पे हमको प्राप्त होता है कि इस कर्म को करने से निश्चित रूप से हमको हानि होगी या लाभ होगा, वो हमको प्रकट रूप में दिखाई दे जाता है। यदि हम दूरगामी दृष्टि से देखते, यदि वर्तमान में ही हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जिसमें सुख है उस काम में प्रवृत्त हो गया, वर्तमान में जहाँ पे दुख दिखता है वहां से निवृत्त हो गए ना। जैसे विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में बच्चे को जब विद्यार्थी काल में हम सुबह में उठाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब उनको पढ़ना पड़ता है, पाठ याद करना पड़ता है, लेसन इत्यादि करना पड़ता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। वो उस समय आराम चाहता है। उस समय यदि छुट्टी ही उनको मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी मानसिकता अलग है। वर्तमान में पुरुषार्थ ना करने से, परिश्रम ना करने से ही उनको उसमें सुख दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि उस समय उनको सुख वास्तविकता में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आजाद और जो काम करना है, जो पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, उससे उसकी छुट्टी हो जाती है उस कारण से। लेकिन यथार्थ में हम देखें तो, दूरगामी दृष्टि से उसके जीवन में देखें तो, वह जो वो नहीं पढ़ना चाहता है वो उनके लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो गया है, बहुत ज्यादा उनके लिए अहितकर हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थी काल में विद्या ही सर्वोपरि होती है, और विद्या का अध्ययन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमको हानि उठानी पड़ेगी, उसका दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। और यदि उस विद्या का हम अध्ययन कर लेते हैं, उस विद्या को हम धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सुख मिलना। लेकिन तात्कालिक रूप से उस विद्यार्थी को कैसा दिखाई देता है, यदि छुट्टी मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। आप देखिए, जब क्लासरूम में बच्चे होते हैं, आधे तक मान लो कि 8 पीरियड उसके लगते हैं, तो 2 3 4 पीरियड लगे, उसके बाद जाकर के आप उसको ऐसी सूचना दीजिए कि आज से ये क्लास नहीं होगी, अभी आपकी छुट्टी, तो कितने खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं बच्चे। एक रौनक सी उनके चेहरे पर आ जाती है, जैसे उसका ऊपर एक भार हो, उस रूप में वो पढ़ाई कर रहे हैं। इससे आजादी में उसको बहुत सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तात्कालिक सुख है, लेकिन परिणाम में तो वो दुखकारी है। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जिन किसी भी कर्म को करते हैं, उन सारे के सारे कर्मों में हम बेशक तात्कालिक रूप से दुख हमको प्राप्त हो जाए, अर्थात तात्कालिक रूप से मानी परिणाम में हम देखें तो तात्कालिक रूप से कई कर्म ऐसे होते हैं जिसको हमको कठिनता पूर्वक करना पड़ सकता है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो हमारे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर होगा। लेकिन जो कर्म सरल हो गए, जिन कर्मों में हम परिश्रम नहीं करना चाहते, सरलता से करना चाहते हैं, वैसे कर्म में प्रवृत्त हो जाते, क्यों? तात्कालिकता में हमको सुख दिखाई दे रहा है, उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे, तो परिणाम में दूरगामी दृष्टि से वह काम, ये हम नहीं कह सकते कि सुखकारी ही हो, दुखकारी भी हो सकता है या होता भी है। तो ये जो हम वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वेद ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, जो मंत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं, यह मंत्र एक विचार है, और ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा दिव्य विचार है, एक ऐसा भागवत विचार है, जिसको धारण करने से हमारे जीवन में दिव्यता का आधान होता है, दिव्यता बढ़ती है, और सुख शांति समृद्धि के द्वार हमारे लिए खुलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा खुला पड़ है, उसमें क्या कर्म हम करें, क्या कर्म ना करें, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई भी कर्म हमने कर दिया, उसके बाद उसके परिणाम में हम स्वतंत्र नहीं होता, वो परमपिता परमात्मा के एक विधान में हम चले जाते हैं। इसके बाद अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर हमने जो भी शुभ या अशुभ जो भी कर्म कर दिया उसको अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भुगतना पड़ेगा हमको। चाहे हमने अच्छा किया है तो उसको सुख रूप में, गलत किया तो दुख रूप में, लेकिन भुगतना अवश्य पड़ेगा निश्चित रूप से, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कर्म करने से पूर्व हम स्वतंत्र होते हैं, और उस स्वतंत्रता में यदि हम पहले सोचे विचारे, दीर्घगामी दृष्टि से भी उसको देखें, और फिर हम उसमें प्रवृत्त हो, तो निश्चित रूप से वह सुखकारी होगा, निश्चित रूप से परिणाम में हमारे लिए हितकारी ही होगा, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संशय हमको नहीं। और इस वेद मंत्रों के माध्यम से जो हमको दिशा बताई जा रही है, इस वेद मंत्रों के माध्यम से जो मार्ग हमें बताया जाता है, इस वेद मंत्रों के माध्यम से जो हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है, वह एक इतना उत्तम शास्त्र क्या है। शास्त्र हमको यह काम करना है, यह काम नहीं करना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है, ये सारी विधि निषेध ही तो हमको बताते हैं। शास्त्रे इति शास्त्र, जो हमारे ऊपर शासन करे, मानी हमको सारा कुछ बताए कि ये करो ये मत करो, जो शासन करते हैं उसको कहते हैं शास्त्र।
और यह शास्त्र में जो मंत्र दिया है, वो मंत्र हमको एक दिशा देते हैं, एक विचार देते हैं कि ये जो विचार होता है उसको हम धारण करते हैं, मानी उस विचार के अनुसार हम अपने आचरण को करेंगे, उस विचार के अनुसार हम अपने व्यवहार को करेंगे, उस विचार के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेयस्कर होगा, श्रेयस्कर होगा। हमारे जीवन में उन्नति होगी, सुख होगी, शांति होगी। क्यों? क्योंकि यह शास्त्र में जो बातें बताई हैं वह सारी की सारी बातें ऐसी अनमोल बातें हैं, ऐसी अनुभूत सत्य बातें हैं कि इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों ने इस मार्ग को चुना है, इस मार्ग के ऊपर वो चले हैं, इस मार्ग के ऊपर चल करके उन्होंने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म को करने से हम वहीं पे पहुंचेंगे, इस रूप में सारा अनुभव करके क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक विधि विधान बता दिया हमको। और हमारे लिए तो एक इस प्रकार का राजमार्ग ये बना दिया है कि हमको अपने जीवन को सफलता तक पहुंचाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, मोक्ष अपवर्ग निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में चलना है, किस प्रकार से चलना है, उसके लिए एक राजमार्ग है हमारे लिए यह वेद। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में अनुभूत हो चुका है। ऋषि मुनियों ने इस मार्ग को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है कि इसमें जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे तो हमारा जो गंतव्य स्थान है, हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो हमारी पूर्णता है, हमारा गंतव्य स्थान है, वहां हम निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे। इसके लिए हमको कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसे नहीं होगा, जैसे हमको एक रोड है हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक का नेशनल हाईवे, अब यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, हरिद्वार से मान लो हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने का हमको रास्ता ही नहीं मालूम है और हम अपने प्रैक्टिकल करने जाएं कि भाई इस ओर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे, इस ओर जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, हमको दिशा का नहीं मालूम है कि किस दिशा में दिल्ली है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? कोई अता पता ही नहीं। विपरीत रास्ते पे चले गए तो कहाँ चलना है, दाएं बाएं चले गए तो कहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस रास्ते को पार किया है, एक बार जिस व्यक्ति ने उस रास्ते का अनुभव किया है, वो आपको बता दे कि ये रास्ता है और इसको आप छोड़िएगा नहीं, इस रास्ते पे ही आप चलते चले जाइएगा तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। केवल उसके दिशा निर्देशन मात्र से कितना बड़ा खुलासा हो गया। और उस रास्ते पे वो चलता चला जाएगा तो बहुत कम समय में ही सही जगह पे जहां उनको जाना है वहां वो पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो नहीं जानता है तो फिर वो इधर जाएगा, उधर जाएगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाए तब भी दिल्ली पहुंच पाए ना पहुंच पाए एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि किस दिशा में है, किस ओर जाए। विपरीत दिशा में भी वो जा सकता है। तो हमारे जीवन में भी एक ऐसे ही उलझन भरा ये रास्ते हैं अलग अलग, लेकिन इन रास्तों में जब हमको सही जगह पे पहुंचना है, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, वहां पे पहुंचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद ने जो रास्ता बताया है, हमारे वेद ने जो हमारा पथ प्रदर्शन किया है, यदि उसी के अनुसार अर्थात हम वेदोक्त जीवन जिए, जैसे वेदों में कहा है उसके अनुसार हमारा आचरण हो, हमारा व्यवहार हो, हमारी वाणी हो, हमारा विचार हो, हमारा गंतव्य हो, तो निश्चित रूप से हम वेदों के अनुसार चलेंगे तो जहां पर हमको पहुंचना है वहां पर हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुभूत किया हुआ रास्ता है, यह पूरा स्पष्ट रास्ता है हमारे लिए। एक प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए एक राजमार्ग बना करके छोड़ दिया है कि आपको कुछ अलग से सोचना, विचारना, एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं। बस आप इसके अनुसार जैसे वेद में कहा है वैसे आप करते चले जाइए, वैसे आप चलते चले जाइए, तो निश्चित रूप से आप सुख, शांति, समृद्धि और पूर्णता को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में निःश्रेयस अपवर्ग मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए है यह वेद ज्ञान। और इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमको इसके अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा, इसके अनुसार हमको अपने जीवन में आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। और यह ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान होता है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करते हैं। और इसी प्रकार से इस जगत में भी जितना कुछ भी मनुष्यकृत ऐश्वर्य है वो किसका परिणाम है? एक विचार का ही तो परिणाम है। कोई भी एक बिल्डिंग ही हम मान लो बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग बनने से पहले मनुष्य के मन में एक विचार आता है कि हम इस प्रकार की एक बिल्डिंग बनाएं, उसमें इस प्रकार से किचन हो, इस प्रकार से बेडरूम हो, इस प्रकार से बैठक रूम हो, इस प्रकार से टीवी लगी हो, या जो भी सुख सुविधा के संसाधन लगाने की बात है या दूसरी जो भी वस्तु, पहले मनुष्य उसको अपने मस्तिष्क में बना लेता है
कि ऐसे ऐसे बनाया जाए, ऐसे ऐसे कुछ किया जाए तो इससे हमको विशेष सुख मिल जाए। फिर उसका वो नक्शा बनाता है, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, उसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उसको बना देते हैं। वो वैसी ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। कब? हम जब वो मन में पहले एक बिंदु रूप में, एक बीज रूप में, एक विचार में था, उसके बाद यहाँ पे वो साकार रूप में आता है। इसलिए पहले इस पूरे जगत में जो भी मनुष्यकृत ऐश्वर्य है वह भी सारा पहले एक विचार रूप में होता है, एक बिंदु रूप में, एक बीज रूप में होता है और उसके बाद वो उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी वही होता है कि पहले हमारा विचार, हमने कभी अपने जीवन में उत्कृष्ट विचार ही नहीं किया है, उत्कृष्ट कर्म करने का विचार ही नहीं किया, तो हम अपने जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। पहले विचार। और यदि व्यक्ति उत्कृष्ट विचारों से हमेशा युक्त रहता है, श्रेष्ठ विचारों से युक्त रहता है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में ऐसे ही उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और बड़े काम को करके जाएगा। उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए हमको। तो इसलिए ये जो हमारा जीवन है या ये सारा जो जगत है, उन दोनों की दिशा और दशा तय होती है हमारे विचारों के माध्यम से। और विचार क्या है? एक मंत्र, मनना त्रायती मंत्र। जो ये मंत्र है वह एक प्रकार का दिव्य विचार, भागवत विचार है। और वो हम जब वेदों के माध्यम से प्राप्त करके और फिर उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में उसको जिए, अपने जीवन में उसको धारण करें, तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो उत्कृष्ट बनेगा। हमारे जीवन में सुख, शांति, सफलता, निश्रेष, मोक्ष, अपवर्ग से लेकर जो भी शुभ है उससे हम युक्त होएंगे, उसमें कोई संशय की बात नहीं। इसलिए यह जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान को हम प्राप्त करें, उस वेद ज्ञान का हम स्तवन करें, उस वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय करें। और इस वेद ज्ञान को जब हम श्रवण कर रहे हैं, वेद ज्ञान का जब हम स्तवन कर रहे हैं, तो उस समय हमारे मन में भी एक गौरव होना चाहिए कि ये कोई सामान्य वाणी नहीं है, यह वाणी दिव्य वाणी है, भागवत वाणी है, साक्षात ईश्वरीय वाणी है, अपौरुषेय वाणी है यह वेद। और उस वेद के जो मंत्र है उसको हम आत्मसात करें, उस मंत्रों का हम स्तवन करें, अर्थात साक्षात भगवान की जो वाणी है उसका हम स्तवन कर रहे हैं, उस वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उस वाणी को हम सुन रहे हैं। ये हमारे लिए कितने बड़ी गौरव की बात है कि हम ऐसी दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान को श्रवण कर पा रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान का हम स्तवन कर पा रहे हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में शुभ का आधान कर पा रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। वो भी हमारे भीतर होना चाहिए, इस वेद ज्ञान के प्रति गौरव। और दूसरा, उसको सुन करके उसको धारण करें, उसके ऊपर हम चिंतन मनन करें, निधि ध्यासन करें और उसको अपने जीवन में धारण करके और जो भी विशेष लाभ बताए हैं उसको भी हम प्राप्त करें। तो तभी ये जो है ज्ञान हमारे लिए सार्थक होगा। यह जो वेदों का ज्ञान है वह ज्ञान हमारे जीवन में तभी दिव्यता का आधान कर पाएगा, हमारे जीवन में तभी शुभ का आधान कर पाएगा। इसके लिए हमको पहले इस वेद ज्ञान का स्तवन अर्थात श्रवण, फिर उसका मनन और उसके ऊपर निधिध्यासन करने की आवश्यकता होती है। और इस क्रम से जब हम गुजरते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है, हमारा उद्धार होता है और उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। तो निश्चित रूप से सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के सारी चीजों को हम प्राप्त करेंगे। और इस वेद शास्त्रों में जो अलग अलग कर्म बताए हैं, मानी हजारों कर्मों का विधान है कि इस कर्म को हम करें, इस कर्म को ना करें, इस कर्म को करने से हमको सुख मिलेगा, इस कर्म को करने से हमको दुख मिलेगा, इस कर्म को करने से हमको पाप या पुण्य, अर्थात सारा विधि विधान इसमें बताया है। और उन कर्मों में भी जो श्रेष्ठतम कर्म होता है वह श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। ये सारा जो चराचर जगत है, भूमंडल है, ब्रह्मांड है, समस्त जड़ और चेतन जगत है, उस जगत की नाभि के रूप में बताया इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को। क्यों? क्योंकि उससे इस सारे ब्रह्मांड का पोषण होता है, इससे इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होता है, दिव्यता का आदान होता है, सत्व की स्थापना होती है। और इसीलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह जो यज्ञ है सारे चराचर भूमंडल की नाभि है, केंद्र है, बिंदु है। और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, इस यज्ञ कर्म को श्रेष्ठतम कर्म बताया कि यज्ञ कर्म जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। और इस यज्ञीय कर्म करने से, यज्ञीय भावना से युक्त रहने से हमारे इस जीवन में भी और इस जगत में भी दोनों जगह पर दिव्यता का आदान होता है, शुभ का आदान होता है, श्रेष्ठता का आदान होता है। और हमारे जीवन के साथ इस जगत की भी पूर्णता होती है, इस जगत का भी उत्थान होता है, शुभ का आधान होता है। इसलिए हम ऐसे दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठ कर्म को अपनाएं और अपने जीवन के साथ
इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।